हे गाइस एंड व्हाट्स अप। सो क्या हाल चाल है तुम सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। अगेन लॉन्ग टाइम नो सी। हाँ, सो बाय द वे थैंक यू सो मच गाइस। जो अभी हमने पॉडकास्ट डाला था उसको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया यार तुम्हारी साइड से। नाइस, वो कुछ नई चीज़ थी जो हमने ट्राई करी थी एंड काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया तुम सब ने और तुम सबको बहुत अच्छा लगा। तो हम ट्राई करेंगे ऐसे पॉडकास्ट थोड़े और लाने के एंड या अगली बार क्लैरिटी थोड़ी ज़्यादा अच्छी होगी, आई नो। सो थैंक यू सो मच एंड अब हम आते हैं हमारी स्टोरी पे। सो आज की जो स्टोरी है वो है शाल्वी की। सो थैंक यू शाल्वी फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, ये जो स्टोरी है वो आज से काफ़ी साल पहले की, आई गेस 7 या 8 साल पहले की ये स्टोरी है। तो शाल्वी उस टाइम रहती थी अपने भाई, अपनी मॉम एंड अपने डैड के साथ। उनका एक छोटा सा घर था और वहाँ ये सब रहते थे। डैड की नाइट शिफ्ट होती थी, भाई स्टडीज़ करता था और उनकी थोड़ी फाइनेंशियल जो हालत थी वो थोड़ी ऊपर नीचे अप डाउन रहती थी। तो भाई भी कभी कभी पार्ट टाइम जॉब करता था। और शाल्वी और जो उसका भाई है उनमें है 9 ईयर्स का डिफरेंस। सो ये पूरे घर का मैंने आपको प्रीव्यू दिया है क्योंकि ये सारी चीज़ें आगे चल के काम आने वाली है। तो अब क्या होता है कि नॉर्मल इनकी लाइफ चल रही होती है। भाई रोज़ सुबह स्टडी करता था, कॉलेज जाता था और शाम को पार्ट टाइम जॉब करता था एंड रात को आता था, खाना पीना करता था एंड सो जाता था। उसका ये रूटीन था। और दूसरी साइड शाल्वी का नॉर्मल जैसे स्टूडेंट्स का रहता है, स्कूल ट्यूशन एंड ऑल ये सब था, ठीक है। एंड जो शाल्वी के डैड थे वो रात को हमेशा नाइट शिफ्ट रहती थी तो वही सुबह आते थे। सुबह वो पूरा मतलब दिन में सो जाते थे एंड रात को वापस अपनी ड्यूटी में चले जाते थे। तो ये इनके घर में पूरा एक प्रोसेस चलता रहता था। तो एक दिन क्या होता है कि शाल्वी अपने भाई के साथ सोती थी, मॉम डैड एक रूम में, शाल्वी एंड उसके ब्रदर एक रूम में, ठीक है। तो एक दिन क्या होता है कि शाल्वी नॉर्मल सोई है तो आधी रात हो गई है, उसका भाई ना चिल्लाने लग जाता है, मतलब आंखें वाँखें बंद और चिल्ला रहा है। तो शाल्वी उठ जाती है। तो शाल्वी उठती है, शाल्वी कुछ बोलती नहीं है, वो डर जाती है शाल्वी का, मतलब क्या हो गया भाई, क्या हो गया, ऐसे टाइप में कि क्या हो गया। बट कुछ नहीं होता, भाई उठ जाता है, वो बोलता है क्या हुआ, कुछ नहीं, फिर वो सो जाता है। तो अगले दिन ये बातें शाल्वी अपनी मॉम डैड को बताती है कि भाई को बुरा सपना आया था शायद, कि कुछ तो हुआ था कि भाई चिल्लाने लग गया था। तो उसके मॉम डैड कहते हैं हो सकता है बुरा सपना आया हो, एक नाइटमेयर हो, तो वहाँ होता है, ये नॉर्मल है। शाल्वी इस टाइम थोड़ी छोटी थी, जैसे मैंने तुम्हें बताया वो मे बी इस टाइम 5th 6th क्लास में भी। तो शाल्वी भी बोलती है ठीक है ओके एंड ठीक है, सब अब अपना अपना काम में लग जाते हैं। फिर इसके 1-2 हफ्ते बाद फिर सेम चीज़ होती है, भाई को फिर कुछ रात को सपना आता है एंड वो ऐसे चिल्लाने लग जाता है, हिल नहीं पाता। तो शाल्वी फिर उठती है, मॉम डैड को सबको बुलाती है और बोलती है भाई को फिर बुरा सपना आया। तो शुरू में ये सब यही सोचते हैं कि ठीक है, नाइटमेयर्स आते हैं, बुरे सपने आते हैं तो थोड़ा इग्नोर करते हैं। बट ये जो चीज़ें होती है ये ना डेली बेसिस पे होने लग जाती है। मतलब पहले 2-2 हफ्ते में होती थी, अब 1-1 हफ्ते में हो रही है और कभी कभी 5-5 दिन, 4-4 दिन। तो इन्हें लगता है कि नहीं ये तो थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो क्या सीन है, क्यों हो रहा है ऐसा। तो वो बोलते हैं कि एक बार डॉक्टर को दिखा देते हैं। घर वाले बोलते हैं, उसका भाई तो बिल्कुल नहीं मानता क्योंकि उसे होश नहीं रहते। वो बोलता मुझे नहीं होता है सब कुछ। बट जब सब घर वाले बोलते हैं तो बोलते ठीक है ओके मैं दिखा दूंगा। तो वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, 1-2 डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं। तो डॉक्टर का यही कहना होता है कि बेटा देखो, तुम सुबह स्टडीज़ करते हो, रात को पार्ट टाइम करते हो और तुम टेंशन काफ़ी लेते हो, तो ये जो सब हो रहा है ये स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, तुम्हारी नींद पूरी नहीं हो पा रही। तो यही ध्यान रखो कि नींद पूरी हो, थोड़ा स्ट्रेस कम लो और बॉडी पे ज़्यादा लोड मत दो। तो सब बोलते ठीक है ओके, ये होता है, मतलब ये जो एज होती है तुम्हारी, इस एज में स्ट्रेस थोड़ा डिप्रेशन एंग्जाइटी जो भी तुम कह सकते हो वो थोड़ा थोड़ा होता है सबको। तो घर वाले बोलते हैं हाँ ठीक है, और थोड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस भी रहते हैं तो सबको पता होता है कि हाँ थोड़ा स्ट्रेस है घर के माहौल में, तो ओके। तो सब होने जाता है और ऐसे कर करके 6 साल निकल जाते हैं। कैन यू इमेजिन 6 ईयर्स और उसका भाई यही चिल्ला रहा है रात को, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, दवाइयाँ दे रहे हैं डॉक्टर्स, एक्सरसाइज बताइए करने को, अलग अलग चीज़ें बताइए, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो अब शाल्वी बड़ी हो गई है, 6 साल में शाल्वी बड़ी हो गई। तो शाल्वी का कहना है कि जब वो छोटी थी तो उसे काफ़ी डर लगता था इन चीज़ों से कि भाई ऐसे, तो वो ना देखती नहीं थी, बिल्कुल आंखें बंद कर दी ऐसे, और वो ना एक डर बढ़ता रहा। जैसे जैसे वो ज़्यादा होती रही चीज़ें, यहाँ इसका डर बढ़ता रहा। बट अब जब वो बड़ी हो गई तो एक दिन शाल्वी ने हिम्मत करी और कहा एक बार मैं देखूंगी भाई को हो क्या रहा है, क्योंकि अब वो बड़ी हो गई तो उसे बाकी चीज़ों की भी नॉलेज आ गई है। तो उसे पता है कि हाँ कुछ ऐसी उल्टी सीधी हरकतें, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, ब्लैक मैजिक एंड ऑल होता है। तो शाल्वी बोलती है इस बार मैं देखूंगी।
तो फिर रात को भाई को अटैक पड़ता है एंड भाई चिल्लाने लग जाता है। तो शाल्वी ऐसे देखती है एंड शाल्वी देखती है कि ना पीछे एक ब्लैक शेडो है, भाई के पीछे कुछ ब्लैक सा है, धुंधला सा। तो शाल्वी चिल्ला देती है, शाल्वी भी चिल्लाती है भाई के साथ। तो सब उठ जाते हैं, सब आते हैं, क्या हुआ क्या हुआ। तो डैड तो नहीं होते, मॉम ही होती है, मॉम आती है, क्या हुआ। तो शाल्वी अपनी मॉम को बोलते हैं कि मुझे कुछ दिखा, मुझे पीछे कुछ दिखा था, मैंने अभी देखा था। तो मॉम बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, ये वहम हो सकता है तुम्हारा, क्योंकि हमने तो आज तक नहीं देखा और डॉक्टर्स ने भी कहा कि स्ट्रेस की वजह से, तो ये सब मत सोचो। बट शाल्वी बड़ी डर गई होती है, बोलती नहीं मैंने देखा है, मैं झूठ नहीं कह रही, मैंने सही में देखा है। तो मॉम बोलती ठीक है ओके, तुम एक काम करो, तुम आज मेरे साथ सो जाओ और कल करते हैं बात, तुम अभी रात हो रही है, अभी सो जाओ। तो शाल्वी वहाँ जाती है, सो जाती है। तो शाल्वी ना बहुत इंसिस्ट करती है मॉम को कि नहीं अब तुम देखोगे साथ में, क्योंकि तुम मान नहीं रही हो तो आपको देखना पड़ेगा। तो उसकी मॉम बोलती ठीक है। अगले दिन भी वो आधी रात को जाते हैं, पूरा देखते हैं, मॉम को कुछ नहीं दिखता, बहुत नॉर्मल होता है। तो शाल्वी बोलती शायद हाँ वहम ही हो, पता नहीं। तो अब जब ये अपने ना रूम में जा रहे होते हैं तो ये उसकी मॉम एक चीज़ नोटिस करती है कि जैसे दरवाज़ा है, जैसे उन्होंने एंटर किया उसका भाई एकदम ऐसे आराम से सो रहा है, जैसे ही दरवाज़ा क्लोज़ किया इन्होंने, उसके भाई ने चिल्लाना चालू कर दिया। इट्स लाइक कि तुम इंटेंशनली कर रहे हो, कि जैसे कोई देखने आ रहा है तुम चुप हो जा रहे हो, और जैसे कोई चला जा रहा है फिर तुम चिल्लाना चालू। तो ये उसकी मॉम ने नोटिस किया, क्योंकि ये 1-2 दिन इन्होंने देखा था, मतलब उसी दिन नहीं देखा, ये एक दिन देखा कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन देखा, लेकिन हर बार यही होता था कि डोर क्लोज एंड वहाँ पे चिल्लाना चालू। तो मॉम को भी लगा कि हाँ भाई ये मतलब कुछ तो इंटेंशन है, किसी की तो इंटेंशन है कि हम जैसे जा रहे हैं तभी चिल्ला रहा है, और जैसे हम आ रहे हैं तब चुप हो जा रहा है। तो ये तो कॉन्शियस माइंड ही कर सकता है, ऐसे तुम्हें अटैक पड़ रहा है, सपना आ रहा है, वो थोड़ी ना ये सब देख सकता है कि हम आ रहे हैं या हम जा रहे हैं, राइट। तो मॉम को भी लगता है हाँ मे भी कुछ गड़बड़ हो। तो मॉम जो वहाँ पे लैंडलॉर्ड होते हैं, जिनका वो पूरा होता है हाउस, तो उससे जाके पूछते हैं कि इधर कुछ हुआ था क्या, मतलब ये जो मेरे बेटे के साथ चीज़ें होने लग गई है तो कुछ हुआ था। लैंडलॉर्ड कहते हैं नहीं यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, जो भी आप कह रही हो ये घर पे तो कुछ नहीं हुआ था, उसकी गारंटी हम लेते हैं। तो मॉम कहती है ठीक है, मे बी हम ही ज़्यादा सोच रहे हो, तो कोई बात नहीं ओके। तो ऐसे ऐसे करके फिर 2-3 हफ्ते निकल जाते हैं एंड फिर ये ना अब 6 साल से चिल्ला रहा है भाई, तो ये थोड़ा नॉर्मल हो गया सबके लिए। एंड फिर एक बार शाल्वी ऐसे सो रही होती है एंड इस बार ना वो चिल्लाता है, तो शाल्वी जब ध्यान देती है तो वो देखती है कि उसका भाई एक्चुअली हंस रहा है, मतलब वो चिल्ला रहा है बट उसके जो एक्सप्रेशन है वो हंसी वाले हैं, आंखें ऐसी खुली हुई और हंस रहा है शाल्वी को देखकर। एंड ये वो मोमेंट होता है कि शाल्वी बोलती नहीं भाई मैं इस रूम में नहीं सो सकती, ये बहुत गलत सीन है। तो शाल्वी फिर दौड़ के अपने मम्मी के पास जाती है एंड मॉम को फिर बुलाती है, बट जब मॉम आती है तो मॉम भी देखती है। इस बार वो चुप नहीं हुआ होता, वो बस ऐसे देख रहा है और चिल्ला रहा है ज़ोर ज़ोर से, और एक्सप्रेशन हंसने वाले। और फिर वो दोनों ऐसे गेट पे खड़ी होती हैं, उन्हें देख के ना वो कुछ बोलता है, वो उसका भाई कुछ बोलता है जो कि एक अजीब सी भाषा होती है, ऐसा मतलब उसके जो प्रोनाउंसिएशन होती है कुछ इस टाइप की होती है कि सामने वाले को समझ जाए कि उन्हें मतलब गालियाँ दे रहा है इस टाइप की, कि गुस्से में उन्हें बोल रहा है कुछ, और उन्हें ये पता चल जाता है कि गालियाँ दे रहा है बट क्या दे रहा है वो उन्हें पता नहीं चलता, और बस वो गुस्से में ऐसे बोल रहा है एंड धीरे 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 फिर वो अनकॉन्शियस होता है और सो जाता है। उसका भाई फिर उठता है तो बोलता है क्या हुआ। अगले ये मतलब ये सुबह हो गई होती है, उस टाइम तो सो गया होता है, फिर सुबह, और उसके मॉम और उसकी बहन उसे बताते नहीं है। तो कुछ नहीं नॉर्मल था, वही तुम्हें अटैक पड़े थे, गोलियाँ खाना आराम से, ठीक है। और मॉम शाल्वी को बोलती है कि अब ना हमें प्रीस्ट को दिखाना पड़ेगा, ये कुछ गलत सीन है, ये स्ट्रेस का नहीं है, ये तो साबित हो चुका है, तो हम प्रीस्ट को वो दिखाएंगे। तो बोलते ठीक है। तो शाल्वी एंड उसकी मॉम जाती है, प्रीस्ट के पास जाती है एंड उनके मतलब ये नोन में होता है, जो प्रीस्ट होता है मे बी नेबर हो या कुछ तो हो, तो नोन में होता है। तो उसे बताती हैं कि ये सीन है। तो वो बोलते हैं कि ठीक है मैं एक बार आता हूँ घर पे, मैं देखता हूँ। तो प्रीस्ट घर पे आता है, जैसे ही वो एक बार एंटर करता है ना, प्रीस्ट बोलता है कि ये बड़ा गलत सीन है, ये जो भी स्पिरिट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और तुम उसे नहीं हटा सकते, क्योंकि वो इस घर में ना 6-7 साल से है। मैंने तुम्हें बताया था ना ये जो पूरी चीज़ें हो रही थी 6 साल से हो रही है। तो ये जो पूरी स्पिरिट, मतलब कहते हैं कि अगर एक जगह पे स्पिरिट बहुत टाइम तक रहे तो बहुत स्ट्रांग हो जाती है, मतलब वो उस जगह पे उसको बहुत स्ट्रेंथ मिलती है, तो वहाँ से उसे अलग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये तो 6-7 साल से थी,
तो प्रीस्ट कहता है नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए, तो तुम्हारे लिए ये बेटर है कि तुम शिफ्ट कर लो कहीं और। तो वो कहते हैं कि ओके, अब आपने बोल दिया तो हम क्या ही करें। फिर वो बोलते हैं, वैसे भी उन्होंने वो रेंट में लिया होता है तो शिफ्ट करने इतना मुश्किल नहीं होता, वो उनका खुद का नहीं होता। तो बोलते ठीक है, और वो कहीं और शिफ्ट कर जाते हैं। तो जब वो शिफ्ट करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं आता, मतलब जैसे नॉर्मली होता है ना कि शिफ्ट कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो स्पिरिट जो है तुम्हें इतनी आराम से जाने नहीं देगी। वो है ना, तुम्हें पकड़ के रखती है, कुछ ना कुछ होता है, सामने वाले की तबीयत ख़राब हो जाए, कुछ हो जाए। इस बार ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत नॉर्मल, बहुत कुछ नहीं। सब भाई भी चलता है, शालवी भी जाती है, उसकी मॉम, उसके डैड सब जाते हैं, दूसरे हाउस में शिफ्ट हो जाते हैं। एंड ये सब होना बंद हो जाता है एकदम से ही। मतलब जो वहाँ रोज़ चिल्ला रहा था उसका भाई, यहाँ पर वो सब होना बंद हो गया है। और सब बोलते ठीक है ओके, मे बी उस हाउस में कुछ गड़बड़ हो और हम उस हाउस को छोड़ के आ गए, तो अब सब सही है, क्योंकि प्रीस्ट ने भी यही कहा था। तो ठीक है, सब कुछ बहुत नॉर्मल चल रहा है अब। एंड ऐसे ही चल चल के 1 साल हो जाता है। ये जो बात हुई थी, ये 1 साल हो गई है इस बात को। और उसका भाई सेम वही स्टडीज़ कर रहा है कि नहीं, इसकी मेरे को अभी मतलब गारंटी नहीं है, मे बी उसकी नौकरी लग गई हो, बट वही है, उसका भाई अब नॉर्मल है। एंड शालवी की भी अब अपनी कंप्लीट हो चुकी है स्टडीज़, एंड उसकी मॉम तो वही, एंड सेम प्रोसेस। तो चल रहा है इनका आराम से, रूटीन चल रहा है। एंड एक दिन क्या होता है कि 1 साल बाद शालवी फिर सो रही होती है। इस टाइम क्या होता है, इनके अलग अलग रूम हो गए, भाई का अलग रूम है और शालवी का अलग है, और उसके मॉम डैड का अलग है। तो शालवी नॉर्मल अपने रूम में ऐसे सो रही है, एंड उसको आवाज़ सुनाई देती है कि कोई ना चला। उसके भाई की मतलब गेट वेट खोला और कोई चला है। तो वो बोलती है अच्छा ठीक है, भाई बाहर गया होगा हॉल में, कुछ किचन विचन में गया होगा, प्यास व्यास लगी होगी, तो ठीक है। एंड भाई जाता है, लेकिन भाई के वापस आने की आवाज़ नहीं आ रही। तो वो थोड़ा शालवी के माइंड में चलता है कि वापस क्यों नहीं आ रहा भाई। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी आ गया हो, मैंने ध्यान ना दिया हो। और ऐसे ऐसे करके जैसे ऐसे सोई है ना, तो उसे फील होता है कि कुछ तो उसके पीछे है, कुछ तो है। और थोड़ी सी ना उसे किसी की सांस लेने की आवाज़ आ रही है, ज़ोर ज़ोर से, इस टाइप की आवाज़ आ रही है। तो ओके, अब शालवी की एकदम आँखें पूरी खुल गई है, और वो पीछे कोई है और वो देख नहीं पा रही है। कैसे कैसे करके शालवी ऐसे पीछे मुड़ के देखती है, एंड वो क्या देखती है कि उसका भाई ऐसे खड़ा है, ऐसे देख रहा है शालवी को, मतलब एकदम घूर रहा है, और ऐसे उसकी गर्दन ऐसे जा रही है नीचे की साइड, इस साइड, ऐसे ऐसे साइड में, और कुछ बोल नहीं रहा हंस रहा है सिर्फ उसे देख के। एंड शालवी कहती है शिट, क्योंकि शालवी को ये सारा केस पता है कि 6 साल से भाई के साथ क्या हुआ है। तो उसके फर्स्ट माइंड में ये आता है कि शिट, ये चीज़ वापस आ गई, क्योंकि भाई बहुत एबनॉर्मल सा लग रहा था, जैसे उसे घूर रहा था, देख रहा था। और फिर उसी भाषा में जो उसने 1 साल पहले उधर बोली थी, उसी भाषा में, उसी टोन के साथ, उसी पिच के साथ फिर वहीं गालियाँ देने लग जाता है। अब गालियाँ की आई डोंट नो, शालवी को भी नहीं पता, पर शालवी का ये कहना है कि वो जिस तरीके से बोल रहा था, और इस बार ना उसकी आवाज़ अलग थी। इस बार उसकी आवाज़ एक औरत की थी, जैसे जैसे बोल उसका भाई रहा है, लेकिन उसमें पिच जो है वो ऐसा लग रहा है कि कोई औरत बोल रही है। और वो देख के शालवी का बहुत बुरा हाल हो गया, और बट शालवी चिल्ला भी नहीं पा रही। मतलब एक कहते हैं स्लीप पैरालिसिस हो जाता है, कुछ होता है, तुम हिल नहीं पाते, बट शालवी का कहना है वो स्लीप पैरालिसिस नहीं था, वो बिल्कुल नहीं था। वो शालवी का कहना है कि उसको पता है, लोग कह सकते हैं कि स्लीप पैरालिसिस है, बट ऐसा कुछ नहीं था, वो बस हिल नहीं पा रही है, चिल्ला नहीं पा रही है, बट वो पूरे होश में है। स्लीप पैरालिसिस में क्या होता है, तुम एकदम से आँख खोलते हो, तुम देखते हो ओ शिट, वो तो एक सपना था, बट इस टाइम ऐसा कुछ नहीं था, उसके सामने हो रहा है, वो हिल नहीं पा रही। बट कैसे कैसे करके वो हिलती है, वो कुछ करती है, वो मंत्र पढ़ने लग जाती है अपने मन में। एंड कैसे कैसे करके वो फ्री होती है, एंड भगती है वो सीधा मॉम डैड के पास, जाके गेट वेट खटका के सबको बुलाती है, एंड बोलती शिट, भाई सही नहीं है, भाई को फिर से वो दौरे पड़ रहा है, भाई को फिर से कुछ तो हो गया। मॉम डैड बोलते अब क्या हो गया भाई। तो वो बोलते, वो शालवी पूरा एक्सप्लेन करती है कि मतलब ये चीज़ें हुई थी। एंड मॉम डैड बहुत सीरियस लेते हैं इस चीज़ को, क्योंकि उनके भी कहीं ना कहीं मतलब सबके साथ ही ये सारी चीज़ें हुई है, राइट, इन्होंने देखी है ये सारी चीज़ें होते हुए, तो अब ये मजाक में नहीं ले सकते। तो ये बोलते बट क्या हुआ है समझ नहीं आ रहा। तो वो जाके देखते हैं, तो जब वो सब जाते हैं तो उसका भाई एकदम नॉर्मल हो गया होता है, एकदम नॉर्मल, और भाई बस रो रहा है, नॉर्मल होकर रो रहा है। एंड शालवी, उसकी मॉम डैड बोलती कि भाई क्या हुआ, ठीक है ना। तो वो बोलता कि मुझे नहीं पता,
मैं अपने रूम में सो रहा था, मैं यहाँ कैसे आ गया मुझे नहीं पता। और वो अपने ऐसे हाथ दिखाता है, वो पूरे ऐसे खरोचे होते हैं, जैसे कि उसने खुद को ऐसे खरोच दिया और उसे बहुत पेन हो रही होती है। वो बताता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, और मुझे बस दर्द हो रही है और कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा सर दर्द कर रहा है। भाई को बहुत पेन हो रही होती है उस टाइम, और वो देख के शाल्वी, उसके मॉम डैड को भी बहुत बुरा लगता है, बट क्या कर सकते हैं, वो कुछ कर भी नहीं सकते इस चीज़ में। वो वापस उस प्रीस्ट को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बट इस टाइम ये जो शिफ्ट हुए होते हैं बहुत अलग जगह में हुए होते हैं, मतलब दूर हो गए होते हैं उस जगह से। तो प्रीस्ट वहाँ कहीं रहता था, तो और काफ़ी टाइम हो गया इस बात को भी, तो नहीं हो पाता कांटेक्ट किसी कारणवश। और फिर ये आसपास पूछते हैं और वहाँ पे एक पंडित मिलते हैं इन्हें, तो उसे पूरी चीज़ें बताते हैं पूरा शुरू से। तो पंडित जी आते हैं और बोलते हैं कि ठीक है मैं आता हूँ। तो फिर पंडित जी जब आते हैं भाई से मिलते हैं, तो भाई से पूछते हैं कि कभी ऐसा हुआ था कुछ जो तुम्हें लगा हो कि उसकी वजह से तुम्हें ये सब इफेक्ट आया है, अफेक्ट करी है ये सारी चीज़ें। तो पहले तो भाई कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो वो बोलते हैं कि वो जो मतलब तुम्हारे अंदर है वो कुछ अजीब अजीब सी भाषा बोलती है जो कि किसी को समझ नहीं आती, तो कुछ तो रिलेशन होगा, कुछ तो तुम्हें पता होगा। तो भाई बताता है कि हाँ मैं एक बार ट्रिप में गया था, वो बंगाल में थी। तो हम वहाँ गए थे, ऐसे घूमने घूमने गए थे, एंड वहाँ पे ना एक रोड आता है रात को। तो भाई उस टाइम नॉर्मल गाड़ी वाड़ी चला रहा था, गाड़ी चला के आ रहा था, तो ना एक लड़की थी जिसने उससे लिफ्ट मांगी थी। तो काफ़ी नॉर्मल थी, ऐसा कुछ नहीं है कि सफ़ेद साड़ी या कुछ, बहुत नॉर्मल थी। तो लड़की उसके साथ बैठती है, लिफ्ट भाई रात होती है तो उसे छोड़ता है घर तक, एंड लड़की बोलती है कि ठीक है तुम आराम से जाना, और यहाँ पे कुछ बहुत चीज़ें होती है तो तुम पीछे मत मुड़ के देखना। लड़की उसे ये बोलती है। तो भाई बोलता है ठीक है मैं नहीं देखूँगा, कोई सीन नहीं है। सो लड़की उतर जाती है और चले जाती है। तो जैसे भाई आगे आगे जाता है तो एक चीज़ नोटिस करता है कि जब लड़की उतरी और उसने कहा था कि उसके घर पे, मतलब उसे घर पे जाना है, तो वो जहाँ उतरी थी वहाँ कोई घर ही नहीं था, दूर दूर तक कोई घर नहीं था। तो भाई को बड़ा अजीब सा लगता है कि शिट यहाँ तो कोई घर नहीं है, तो वो कहाँ उतर गई, कहीं गलत जगह तो नहीं उतर गई। तो मैं उसे फिर पूछ लेता हूँ कि भाई आपका घर कहाँ है ये, तो या फिर होता है ना कभी कभी धोखे में तुम कहीं उतर जाओ। तो भाई पीछे मुड़ के देखता है एंड वो लड़की गायब है, वो लड़की वहाँ है ही नहीं। वो लड़की जहाँ उतरी थी, मतलब वो ऐसा जगह था, मतलब वो ऐसी जगह थी जहाँ से मतलब दूर दूर तक तुम्हें दिख जाए, तभी उसे दिख रहा था कि कोई घर नहीं है, वो एकदम प्लेन एरिया टाइप। तो वो दूर तक दिखता है, लड़की होती नहीं है। तो वो सोचता है ओके मे बी वहम या कुछ भी, वो रात का टाइम था तो दूर तक भी नहीं देख सकता वो एकदम एंड तक। तो उसे लगता है ठीक है रात का टाइम है, कोहरा भी पड़ रहा है तो ठीक है। बट अब उसे ये चीज़ें याद आती है कि हाँ अगर तुम ऐसा बोल रहे हो कि अजीब सी भाषा, कुछ अलग भाषा है जो हमें समझ नहीं आ रही, तो मैं बंगाल गया था और उसके बाद ही ये चीज़ें होना स्टार्ट हुई है। तो पंडित बोलता ओके ठीक है। तो पंडित जी बोलते हैं कि ये जो स्पिरिट है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये बहुत टाइम से तुम्हारे बेटे के मतलब बॉडी के अंदर है, तो इसे ना ऐसे निकालना इतना इजी नहीं है। तो हमें ना एक बहुत मतलब हवन करना पड़ेगा, ये नॉर्मल ऐसे पानी वानी फेंकने से या कुछ ऐसे मंत्र वंत्र पढ़ने से नहीं ठीक होगी, ये पूरा हवन करना पड़ेगा। तो वो बोलते हैं कि ठीक है। और जैसे ना वो पंडित ये चीज़ बोलता है, एकदम से भाई के अंदर फिर ऐसे भाई एकदम ऐसे हो जाता है, और भाई फिर एक अजीब सी भाषा बोलने लग जाता है और गुनगुनाने लग जाता है, मतलब ऐसा लगता है गाना गा रहा है, लिप्स नहीं हिल रहे उसके, ऐसे ऐसे करके। सब देखते भाई को क्या हुआ, और एकदम से ऊपर देखते हैं, फिर वो फिर हंसने लग जाता है भाई, और फिर कुछ अजीब सी भाषा बोलने लग जाता है, और बहुत अनकंट्रोलेबल हो जाता है, जैसे ऐसा लग रहा है कि अटैक करने वाला है वो सब पे। तो उसे कैसे कैसे करके, पंडित के साथ एक दो और आए होते हैं, पंडित के साथ जो रहते हैं ना उनके जूनियर्स बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं तुम, वो उसे बहुत ज़ोर से पकड़ते हैं। पंडित बोलते हैं कि अब ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है तो हमें ये अभी करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम पे टाइम नहीं है। तो वहीं पे पूरी सामग्री लगाते हैं, वहीं पे भी पूरा उसी के घर पे ही, मतलब जो घर का हॉल होता है वहीं पे पूरा करते हैं। और वो पूरा हिलने की कोशिश कर रहा है, वो बोल रहा है, वो हिंदी में कुछ नहीं बोल रही या बोल रहा है, मतलब साउंड लड़की का है बट है तो उसका भाई, तो कुछ नहीं बोल रहा था हिंदी में, वो कुछ अलग ही भाषा, मतलब बहुत अजीब सी चीज़ें बोल रहा था वो, और उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जा रहा था। मतलब दो बंदे थे, वो उसके एक हाथ पकड़ा और उनसे एक हाथ भी नहीं संभल रहा था, वो बहुत हंस रहा था उन्हें देख के, कभी रो रहा था उन्हें देख के, अजीब अजीब सी हरकतें हो रही थी, बहुत अजीब सी, जैसे मूवीज़ में नहीं दिखाते कि
दो आवाज़ें निकल रही है, एक टाइम में हंस रहा है, एक टाइम में बोल रहा है मुझे बचा लो, मुझे मुझे दर्द हो रही है, वैसी टाइप की चीज़ें हो रही थी पूरी। और ये देख के शाल्वी और उसके मॉम डैड बहुत ज़्यादा डर गए थे। बट अच्छी बात ये थी कि उस टाइम पे पंडित सामने थे, वो डरे नहीं। उन्होंने उसको पूरा हवन करा, वो पूरा मतलब चला था, काफ़ी टाइम तक चला था, मे बी 1 घंटा तक चला, या अब एग्जैक्ट मुझे टाइम नहीं, लेकिन शाल्वी का कहना है वो एक लंबा चला था वो चीज़। तो जब पूरा हवन ववन हुआ उसके बाद उससे ताबीज़ पहना दी उसके भाई को, और बोला कि ये ताबीज़ अपने से दूर मत होने देना कभी, हमेशा रखना अपने पास। एंड ये बोल के पंडित जी ने बोला कि अब कोई सीन नहीं है, चिंता मत करो, सब कुछ संभाल लिया गया है, और बट ये ताबीज़ कभी नहीं उतारनी है। तो भाई बोलता ठीक है। एंड शाल्वी उसके मॉम डैड को भी यही बताया जाता है कि ठीक है, तुमने भी ये ध्यान रखना है कि ताबीज़ कभी ना उतरे। उन्हें भी एक धागा पहना है तीनों को उनके राइट हैंड में, और बट मेन यही है कि ताबीज़ नहीं उतरना चाहिए। तो अब इस बात को हो चुके हैं 2 साल, मतलब जब पूरा हवन हो गया था उस बात को अब 2 साल हो चुके हैं। सो शाल्वी का कहना है अब बहुत सही है, सब चीज़ें सही है। उसका भाई फ़ॉरेन जा चुका है, फ़ॉरेन में ही रह रहा है अभी फ़िलहाल, तो वहीं नौकरी कर रहा है। एंड उसके भाई से रोज़ बात होती है, तो शाल्वी का कहना है कि अब सब कुछ सही है, जो भी चीज़ें हुई थी, जो भी चीज़ें हो रही थी वो ख़त्म हो गई हैं। एंड बट अभी भी शाल्वी के दिल में कहीं ना कहीं डर है, क्योंकि ये चीज़ें पहले भी हो चुकी थी कि जब घर शिफ्ट किया था तो 1 साल तक कुछ भी नहीं हुआ था, एंड एकदम से अचानक से फिर से ये चीज़ें होने लग गई थी, और इस बार बहुत स्ट्रांगली होने लग गई थी। तो कहीं ना कहीं शाल्वी को और उसके मॉम डैड को यही डर लगा रहता है कि ठीक है, पहले भी ऐसी चीज़ें सही हुई थी तो अभी भी सही हैं, बट कब तक है वो नहीं पता। सो लेट्स जस्ट होप कि अब हमेशा ही सही रहे ये सारी चीज़ें। अब ताबीज़ है तो जब तक ताबीज़ है तब तक तो सही है। उसके भाई ने वो बहुत मतलब बहुत केयर से रखा हुआ है वो ताबीज़, कभी नहीं उतारता, हमेशा उसकी केयर करता है। एंड रोज़ हर हफ्ते मंदिर भी जाता है, कुछ मंत्र दिया है वो भी पढ़ता है, तो सब कुछ सही चल रहा है फ़िलहाल तो। सो या ये थी शाल्वी की स्टोरी। आई होप कि तुम्हें अच्छी लगी हो। एंड दैट्स इट फॉर टुडे आई गेस। सो एक और चीज़, हाँ, तुम्हें अपनी स्टोरी शेयर करनी है तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, तुम आ सकते हो वहाँ पे बता सकते हो। आई नो कुछ लोग मुझे कमेंट करके बता दें कि आपने हमारी स्टोरी नहीं पढ़ी, वो इसलिए यार क्योंकि काफ़ी लोग अपनी स्टोरी बताते हैं, तो कभी कभी होता है कि मिस हो जाती है, और आई डोंट नो इंस्टाग्राम में कभी है कि मुझे वो मैसेजेस ही नहीं मिलते। तो अगर ऐसा है कि मैंने तुम्हारी स्टोरी नहीं पढ़ी तो तुम जस्ट अपनी आईडी छोड़ सकते हो, या फिर से मुझे मैसेज कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, ताकि वो तुम्हारा जो मैसेज है वो ऊपर आ जाए तो मैं देख सकूँ, राइट। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, दैट्स इट। बाय बाय एंड टेक केयर। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। ध्यान रखना अपना, ठीक है। बाय बाय एंड टेक केयर।